एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू मैथ्स वेदिका। मैं हूँ रितु शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, है ना। तो आज हम एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, है ना। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। होपफुली आप लोगों ने वो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये कहते हैं कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी के बच्चों का जो डेली पॉकेट है उसका यहाँ पर हमको डिटेल गिवन है। तो कहते हैं कि द मीन पॉकेट अलाउंसेस इज ₹18। जो मीन पॉकेट अलाउंसेस है वो क्या है? ₹18 है। और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है f। इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है डायरेक्ट मेथड, है ना, और दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। इन्हीं दो से करना है क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो इन दो को करना है। अब दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना है ये डिपेंड करता है कैलकुलेशन पर। तो ये आपको खुद जज करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन टफ है तो फिर आप इस मेथड को यूज करिए। इजी है देन यू कैन गो फॉर दिस मेथड। तो हम तो यहाँ पर दोनों ही मेथड से बताएंगे आपको, सो दैट की चीजें अच्छे से समझ में आए, कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले इसको करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड के लिए देखिए हमने यहाँ पर ये टेबल ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो आपका डेली पॉकेट अलाउंसेस था ये क्या बन जाएगा? ये क्लास इंटरवल बन जाएगा, जो किस तरीके से लिख लिया। जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे वो क्या हो जाएगी? वो फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी। अब हमको चाहिए क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे पता करते हैं? जो दोनों क्लास इंटरवल यहाँ पर जो रेंज है वो क्या है? 11 + 13। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। और इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या पता चल जाएगा? ये आपको क्लास मार्क पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो पहला क्लास मार्क आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 12। ऐसे ही अब आप 13 और 15 को ऐड करिए तो कितना? 28। और 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 14। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है जो इजी है और जल्दी हो जाएगा? वो क्या आप देख रहे हैं ना, इनमें कितना क्या गैप है? 11 से 13 2 का गैप, 13 से 15 2 का गैप, 15 से 17 2 का गैप। हर जगह 2 का गैप है। तो आप क्लास मार्क में बस 2 ऐड करते जाइए। 12 में आपने 2 ऐड किया, 14 मिला। 14 में 2 ऐड करेंगे, 16। फिर यहाँ पर 18, 20, 22, 24। ये आपके हो गए क्लास मार्क। अब f की वैल्यू पता हो गई, x की वैल्यू पता हो गई। अब हमें डायरेक्ट मेथड में किसकी वैल्यू चाहिए होती है? fx की वैल्यू चाहिए। यानी कि आपको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 में, तो कितना मिलेगा? 84 मिलेगा। 6 का मल्टीप्लाई 14 में तो आपको अगेन 84 मिलेगा। 9 का मल्टीप्लाई आप 16 में करेंगे तो आपको मिलेगा 144। ठीक है। जब आप 13 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 234 मिलेगा। जब आप f का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी? वो आपको 20 × f मिलेगी। ठीक है। तो ये यहाँ पर आप 20f लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप 22 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 5 में करेंगे। तो जब आप 22 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको 110 मिलेगा। क्या मिलेगा? 110। तो आप इस तरीके से 110 लिख देंगे। फिर 4 का मल्टीप्लाई 24 में तो ये आपको 96 देगा। ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको बस यहाँ पर समेशन ऑफ fx चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप ये जो भी आपने fx की वैल्यूज यहाँ पर काउंट की हैं इन सबको आप क्या करेंगे? आप इनको ऐड कर देंगे। 4 4 4 4 टाइम्स 4 यानी कि 16 हो गया। 16 एंड 6 आपको क्या देगा? 22 देगा। ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। 2 अगेन आपका हो गया कैरी। 8 8 16 4 20 20 एंड 3 23 23 एंड 1 24 24 एंड 9 क्या हो गया? 24 एंड 9 33 और 2 कैरी यानी कि 35। तो अब कितनी कैरी बची? अब आपके पास कैरी बची है 3। तो 1 2 3 हो गया, 3 एंड 1 4 हो गया, 4 एंड 3 कैरी 7 हो गया। ये तो नंबर्स हो गए। अब इसमें आप ऐड करेंगे क्या? ये जो आपके पास बचा है 20f। समेशन ऑफ fx है वो क्या है? 752 + 20f। अब
ये तो हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स। अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए समेशन ऑफ एफ। तो जोड़ लीजिए 7 and 6 13, 13 and 13 26, 26 and 9 35, 35 and 5 40, 40 and 4 ये हो गया 44। और इसमें अब आप क्या ऐड करेंगे, एफ को आप और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पर हमें ये जो एवरेज मीन था, है ना, या जो मीन अलाउंसेस की जो वैल्यू थी वो हमें पता है, वो कितनी है, 18 है। तो आप लिखेंगे 18 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स। तो समेशन ऑफ एफ एक्स आपको क्या मिला, 752 प्लस 20f अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ हो जाएगा 44 प्लस एफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f, राइट। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया था। अब क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है 18 का 44 में। तो क्या कर सकते हैं, 18 इंटू 4 इंटू 11 ऐसे लिख दीजिए। 18 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और 72 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 9 and 7। तो 792 प्लस 18f इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। ठीक है, अब एफ वाले एक साइड कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 792 माइनस 752 इज इक्वल्स टू 20f माइनस 18f। यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मिला आपको 40 और यहाँ पर आपको क्या मिला 2f। तो 2f इज इक्वल्स टू 40, दैट मीन्स f की वैल्यू क्या आई, f की वैल्यू आई 20, और यही आपका हो गया फाइनल आंसर। तो ये तरीका हुआ इसको डायरेक्ट मेथड से करने का। अब हम इसको करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो अब हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, तो उसके लिए ये टेबल तैयार है हमारे पास। ठीक है, तो x तो अभी हम लोगों ने काउंट ही किया था, लिख लेते हैं। 11 and 13 कितना हो गया, 24, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 का गैप है तो बस 2 ऐड करते जाइएगा। ठीक है, इतना काम कैसे हुआ था वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हमें चाहिए डी। तो डी कैसे आता है, जब आप क्लास मार्क से कोई आपका एक एज्यूम्ड मीन होता है उसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे टर्म्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स हैं, यानी कि ऑड टर्म्स हैं। तो जब ऑड टर्म्स होते हैं तो जो बीच की वैल्यू होती है वो ही क्या हो जाती है, वही एज्यूम्ड मीन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको लेट a इज इक्वल्स टू 18 एज्यूम करना पड़ेगा। तो जो d की वैल्यू है वो कैसे आएगी, x माइनस 18 से आएगी। तो सबसे पहले 12 मिलेगा। तो जब आप 12 से 18 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 6 मिलेगा। ठीक है, बड़ा नंबर नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव में आंसर आएगा। एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव, हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, और हम तो वैसे ही यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका -6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 14 से 18 कम करिए। तो जब आप 14 से 18 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका क्या, जो यहाँ पर ये 2 का गैप मिला था, यहाँ पर हमने क्या किया था, ये गैप ऐड किया था। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, वो गैप आप ऐड करते जाइए। जैसे आपने -6 आपको मिल चुका, -6 पहली वैल्यू मिल गई, -6 में आप 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -4 ही तो मिलेगा। फिर आप -4 में फिर 2 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको -2 मिलेगा। फिर -2 में आप 2 ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। या आप 16 से 18 कम करेंगे तो -2 मिलेगा, और 18 से 18 कम करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। इसी तरीके से आप 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, और यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। राइट, इतना काम हो गया। अब हमको चाहिए समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो तो बदलेगा नहीं, वो तो यही रहेगा 44 प्लस
एफ। अब चाहिए समेशन ऑफ एफ डी, तो एफ डी का मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना पड़ेगा। तो 7 इंटू -6 आपको क्या मिलेगा, -42 मिलेगा। 6 इंटू -4 क्या मिलेगा, -24 मिलेगा। 9 इंटू -2 आपको -18 मिलेगा। 13 इंटू 0 0 मिलेगा। f इंटू 2 तो ये आपको मिलेगा 2f। 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 6 ये आपको देगा 24, राइट। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ डी। तो समेशन ऑफ एफ डी का मतलब ये है कि आप इन सारे टर्म्स को ऐड कर दीजिए। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर -24, यहाँ पर +24। तो जब -24 में आप ऐड करेंगे 24 तो आपको 0 मिलेगा, यानी कि 24 एंड 24 तो खत्म हो गया। इससे अब आपको मतलब नहीं है। अब आपके पास बचा है -42 -18। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है तो ये ऐसे ही तो होगा, -42 प्लस -18 तो ये क्या बन जाएगा, -60। तो ये और ये बन गया -60। -60 में अब आपको ऐड करना है कितना, 20, है ना। अब आपको कितना ऐड करना है, 20 ऐड करना है। तो आपको क्या मिलेगा, -40 और आपके पास ऐड करने के लिए बचा है 2f। तो ये हो गई आपकी वैल्यू। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में जो मीन निकालने का तरीका है वो ये है कि x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ f, ये हमको करना है। तो यहाँ पर जो मीन वैल्यू है वो हमको पता है कितनी है, 18। और a हमने क्या एज्यूम किया था, a भी हमने 18 ही एज्यूम किया था। समेशन ऑफ एफ डी, तो समेशन ऑफ एफ डी क्या आया, -40 प्लस 2f अपॉन समेशन ऑफ f, तो 44 प्लस 20f, ये आपको मिलेगा। अब देखो ये 18 और 18 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ये क्या हो जाएगा 18 और ये प्लस का 18 इस साइड आकर माइनस का 18 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस 20f, ये मिलेगा आपको, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक होपफुली नहीं होगी। अब 18 से 18 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। और यहाँ पर -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस 20f, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस टर्म का मल्टीप्लाई 0 में होगा, तो क्या ये वाला टर्म 0 नहीं बन जाएगा, यस ये वाला टर्म 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर -40 प्लस 2f इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, यानी कि 2f इज इक्वल्स टू 40 मिलेगा। तो अगेन f इज इक्वल्स टू 20 मिल गया हमको। ठीक है, पहले भी हमें f20 मिला था, इस बार भी हमें f20 मिला था। तो आपने यहाँ पर देखा कि एज्यूम्ड मीन मेथड लेस कैलकुलेटिव है, हमें कैलकुलेशन छोटा करना पड़ा। डायरेक्ट मेथड में हमें थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा था, इसलिए जहां पर भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिले वहां पर आप एज्यूम्ड मीन मेथड ही प्रेफर करिएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने इस क्लास को पसंद किया होगा, है ना। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।